जय हिंद दोस्तों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियां अर्थात शेड्यूल। चलिए दोस्तों टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियां। दोस्तों इससे पहले अगर बात करें भारतीय संविधान की तो 29 नवंबर 1949 ईस्वी को 29 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था और उसके बाद 26 जनवरी 1950 यानी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया था। और दोस्तों भारतीय संविधान को बनने में यहाँ पर 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था, ये आप सभी जानते हैं। बात करें भारतीय संविधान में आर्टिकल की तो 395 अनुच्छेद हैं भारतीय आर्टिकल में। आर्टिकल दोस्तों अगर अभी की बात करें तो लगभग 448 के आसपास भारतीय संविधान में आर्टिकल हैं। 22 भाग हैं यहाँ पर और 12 अनुसूचियां। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों अनुसूचियों के बारे में। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि अनुसूचियां क्या होती हैं, कितनी अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान में। दोस्तों अगर बात करें अनुसूची की तो भारतीय संविधान में जो भी चीज या जो भी व्यवस्था एक लिस्ट एक सूची के तहत होगी तो उसको हम भारतीय संविधान की अनुसूचियों में व्यवस्थित करेंगे। बात करें दोस्तों भारतीय संविधान की पहली अनुसूचियां। भारतीय संविधान जब लागू हुआ था दोस्तों तो उस समय यहाँ पर 8 अनुसूचियां थी। मूल रूप से 8 अनुसूचियां थी भारतीय संविधान में। मूल अनुसूचियां कह सकते हैं इसको। जब भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था उसके बाद यहाँ पर 8 मूल अनुसूचियां थी। बाद में संविधान संशोधन के तहत 4 अन्य सूचियों को भी जोड़ दिया गया, जो कि अब मिलाकर कुल कितनी सूचियां हो गई हैं? 12 अनुसूचियां हो गई हैं भारतीय संविधान में। अब जानते हैं दोस्तों पहली सूची। पहले हम बात करते हैं दोस्तों इसमें 8 मूल सूचियों की। अगर बात करें इसमें पहली अनुसूची तो दोस्तों प्रथम अनुसूची या फर्स्ट शेड्यूल या पहली अनुसूची की बात करें तो पहली अनुसूची में वर्णन मिलता है भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, अर्थात भारत में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, इन सभी का वर्णन अनुसूची पहली में मिलता है। और दोस्तों अगर बात करें भारत में अभी करंट में 28 स्टेट और 8 यूटीज हैं। कितनी? 8 आपके यूनियन टेरिटरीज अर्थात केंद्र शासित प्रदेश हैं करंट में भारत में और 28 राज्य हैं। दोस्तों एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर भारत में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या घट बढ़ जाए तो कौन सी अनुसूची में परिवर्तन आएगा? तो कौन सी अनुसूची में परिवर्तन आएगा? भारत की संविधान की प्रथम अनुसूची में परिवर्तन आएगा। दोस्तों एक टाइम पर भारत में कितने राज्य थे? जब केरल नहीं बना था तब 28 राज्य हो गए थे। उसके बाद जब केरल बना था 29 राज्य हो गए थे और 29 होने के बाद इसके बाद हुआ ये कि जम्मू कश्मीर को यहाँ पर राज्य से हटाकर यूटी बना दिया गया। तो अब करंट में 28 राज्य और 8 यूटीज हो गए हैं भारत के अंदर। तो ये सारी बातें हम कौन सी अनुसूची में डिस्कस करेंगे? प्रथम अनुसूची में। अगर बात करें दोस्तों दूसरी अनुसूची या सेकेंड शेड्यूल की तो दूसरी अनुसूची में जो भी आपके संवैधानिक पद होंगे, चाहे राष्ट्रपति हो, लोकसभा सदस्य, लोकसभा अध्यक्ष हो गया, राज्यसभा अध्यक्ष, चीफ जस्टिस या अन्य जस्टिस, ये जितने भी पद होंगे इनकी सैलरी का वर्णन, अर्थात इनको कितनी सैलरी, कितना वेतन, कितना भत्ता दिया जाना चाहिए,
ये सारी बातें आती हैं शेड्यूल 2 यानी द्वितीय अनुसूची में। तो किस किस की सैलरी, यहाँ पर राष्ट्रपति हो गया, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष आपका, जस्टिस, चीफ जस्टिस। तो ये सारी बातें या सारी इन सब की सैलरियां किसके अंतर्गत बांटी जाएंगी या कितना वेतन इनको मिलना चाहिए, ये द्वितीय अनुसूची में वर्णन किया गया है। अब बात करते हैं दोस्तों तीसरी यानी थर्ड शेड्यूल या तीसरी अनुसूची की। तो तीसरी अनुसूची में दोस्तों जो भी ये संवैधानिक पद हैं, चाहे राष्ट्रपति, लोकसभा सदस्य, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष, ये सारे इनकी शपथ यानी ओथ का वर्णन किया गया है तृतीय अनुसूची में। दोस्तों ये दोनों अनुसूची हम साथ में पढ़ेंगे, द्वितीय एवं तृतीय। कई बार स्टूडेंट इसे लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि शपथ दूसरी में है या तीसरी में। तो सिंपल सा लॉजिक है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है जब भी हम जॉब पाने के लिए जाते हैं, नौकरी के लिए जाते हैं, तो पहले हम सैलरी डिस्कस कर लेते हैं कि कितनी सैलरी हमें मिलनी चाहिए या कितनी सैलरी में हम खुश हैं। तो दोस्तों सैलरी डिसाइड होने के बाद हम ओथ लेते हैं, शपथ लेते हैं, ज्वाइन करते हैं। तो सिंपल लॉजिक है, पहले सैलरी डिस्कस होगी, उसके बाद आपकी ओथ यानी शपथ ग्रहण होगी। तो सिंपल सा लॉजिक है दोस्तों, आपको दूसरी और तीसरी अनुसूचियां याद करने की। अगर बात करें दोस्तों तीसरी अनुसूची यानी राज्यसभा, तो दोस्तों राज्यसभा में हम ये डिस्कस करेंगे या चतुर्थ अनुसूची में ये बताया गया है कि कितने राज्यसभा सदस्य कितने स्टेटों से लिए जाएंगे और कितने यूटी से लिए जाएंगे। अर्थात यहां पर राज्यसभा सदस्यों की बात करें तो राज्य एंड यूनियन टेरिटरीज यूटीज, तो ये दो चीजें यहां पे डिसाइड करती हैं कि राज्यसभा सीटें प्रत्येक राज्य से होनी चाहिए या यूटी से होनी चाहिए। बात करें दोस्तों यहां पर राज्यसभा सदस्यों की, तो राज्यसभा सदस्यों की संख्या या व्यवस्था निर्धारित करते हैं राज्य विधानसभा। तो जिस राज्य में विधानसभा होगी वो डिसाइड करेंगे अपने राज्यसभा सदस्यों की। अगर उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर 3 राज्यसभा सीटें हैं और विधानसभा सीटें कितनी हैं 70 + 1। इसका कोई लॉजिक नहीं है, कोई अब वैल्यू नहीं है, इसे एंग्लो इंडियन सीट कहा जाता था। तो उत्तराखंड में 70 विधानसभा सीट और 3 आपकी राज्यसभा सीटें, 5 लोकसभा सीटें हैं दोस्तों यहाँ पर। और बात करें एससी, 13 एससी की विधानसभा सीटें और 2 यहाँ पर आपकी एसटी यानी शेड्यूल ट्राइब की विधानसभा सीटें हैं जो कि चक्राता एवं नानकमत्ता से है। ये चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं उत्तराखंड के जीके या जनरल नॉलेज में। तो दोस्तों अगर राज्यसभा की बात करें, राज्यसभा सदस्य यहाँ पर 28 राज्यों से लिए गए हैं। साथ ही साथ आपकी 8 यूटीज में से दिल्ली एवं पांडुचेरी में विधानसभा है। तो इन यूटी से भी यहाँ पर राज्यसभा सदस्य चुने जाएंगे। तो दोस्तों हमने क्या जाना कि राज्यसभा सदस्य राज्य डिसाइड करेंगे, राज्यों की विधानसभा डिसाइड करेगी, यूटीज की विधानसभा डिसाइड करेगी कितने राज्यसभा सदस्य हमारे स्टेट या हमारी यूटीज से होने चाहिए। तो ये सारी बातें कहां पर हैं चतुर्थ अनुसूची में। बात करें दोस्तों इसमें 5वीं और 6वीं अनुसूची हम साथ साथ पढ़ेंगे। अगर 5वीं की बात करें दोस्तों इसमें, तो 5वीं अनुसूची में एसटी यानी शेड्यूल कास्ट या अनुसूचित जाति, एसटी की बात करें शेड्यूल ट्राइब या अनुसूचित जनजाति के लिए प्रशासन की व्यवस्था की गई है 5वीं अनुसूची में। अर्थात किस प्रकार की प्रशासन व्यवस्था होनी चाहिए, किस प्रकार का रहन सहन, खान पान, क्या ये सारी बातें, इन सब का वर्णन 5वीं अनुसूची में दिया गया है एससी एवं एसटी के प्रशासन की। अब बात करते हैं दोस्तों 6वीं अनुसूची की। तो 6वीं अनुसूची में सिर्फ शेड्यूल ट्राइब और वो भी 4 स्टेट के लिए।
आपका यहाँ पर असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम, ये जो 4 स्टेट हैं इनकी एसटी कैटेगरी यानी शेड्यूल्ड ट्राइब या अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत जो भी मैनेजमेंट व्यवस्थाएं होंगी सारी कहां पर आएंगी? 6वीं अनुसूची में। तो ध्यान रखना दोस्तों, 5वीं अनुसूची में दोनों के लिए प्रशासन की व्यवस्था एसटी एवं एससी के लिए। अगर 6वीं अनुसूची की बात करें तो असम, मेघालय एवं त्रिपुरा के लिए यहाँ पर एसटी अर्थात इन सभी एसटी कैटेगरी वालों के लिए यहाँ पर प्रशासन की व्यवस्था की जाएगी इन 4 राज्यों में, असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम। दोस्तों ये पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सारे पॉइंट 12 की 12 अनुसूचियां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, क्योंकि चाहे आपका सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो, स्टेट लेवल का एग्जाम हो, सब में एक ना एक क्वेश्चन दोस्तों ये यहां से पूछा जाता है। चाहे बात करें आपके यूकेएससी, यूपीएससी, बीपीएससी, चाहे कोई भी स्टेट हो, चाहे सेंट्रल लेवल का हो या स्टेट लेवल का हो, उसमें एक न एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है भारतीय अनुसूचियों से। दोस्तों अभी हाल ही में उत्तराखंड यूकेपीएससी के थ्रू अपर पीसीएस का एग्जाम हुआ था, तो उसमें यहां से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि दल बदल अनुसूची, दल बदल कानून कौन सी अनुसूची में है? तो 10वीं सूची में दल बदल कानून है, जो कि हम आगे चलकर पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये जो मैंने टेबल वाइज बना रखी है, आपको भी सेम नोट्स कॉपी करने हैं और सेम टेबल वाइज आपको अपने कॉपी में ये नोट्स बनाने हैं, ताकि आपको टेबल वाइज, शेड्यूल वाइज या सिस्टम वाइज याद हो जाए। पहली अनुसूची में भारत के राज्य, केंद्र शासित प्रदेश। दूसरी अनुसूची में संवैधानिक पदों के सैलरी के बारे में। तीसरी में ओथ के बारे में। चौथी में राज्यसभा के बारे में। 5वीं में वर्णन किया है एसटी एवं एससी सभी राज्यों के लिए, भारत के सभी यूटीज के लिए। 6वीं में हमने ओनली वर्णन किया है 4 स्टेटों की एसटी कैटेगरी के लिए, असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम। और अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर 7वीं अनुसूची की, तो 7वीं अनुसूची में कुछ सूचियों का वर्णन किया गया है। आइए दोस्तों जानते हैं कि भारत में 3 सूचियां हैं मोस्टली, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। इसको केंद्र सूची भी कह सकते हैं हम यहाँ पर, किसको? संघ सूची को। दोस्तों बात करें अगर यहाँ पर संघ सूची की, तो केंद्र में जो भी विषय रख दिए जाएंगे और उन पर जो कानून बनेगा, अर्थात केंद्र के अकॉर्डिंग जो भी विषय रख दिया जाता है और उसके बाद उस पर कानून बनता है या कानून बनने का अधिकार होता है, ये आता है संघ सूची में। राज्य सूची की बात करें तो जिस भी विषय पर राज्य सरकार में कानून बनाने का अधिकार होगा, ये आएगा आपका राज्य सूची में। अगर कॉन्करेंट यानी आपकी समवर्ती सूची की बात करें तो यहाँ पर कंबाइंड यानी संघ एवं राज्य में जो भी कानून पारित होगा, कानून के अधिकार पारित होगा, वो आएंगी दोनों किसमें? समवर्ती सूची में। बात करते हैं दोस्तों 8वीं अनुसूची की। तो 8वीं अनुसूची में भाषाओं का वर्णन किया गया है या भाषा को महत्व दिया गया है 8वीं अनुसूची में। बात करें दोस्तों जब संविधान बना था तो उस समय भारत के संविधान में 14 भाषाओं को महत्व दिया गया था और 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 14 भाषाएं आती थी। उसके बाद दोस्तों अगर बात करें वर्तमान की, तो वर्तमान में भारत के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन मिलता है या 22 भाषाओं की सूची है, उनके बारे में वर्णन किया गया है किसमें? 8वीं अनुसूची में। अब दोस्तों हम पढ़ चुके हैं भारतीय संविधान के मूल अनुसूचियां, अर्थात जब भारतीय संविधान बनकर लागू हुआ था उस समय की 8 अनुसूचियां हम डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करते हैं दोस्तों उससे आगे की अनुसूचियां, अर्थात 9 से लेकर 12 अनुसूचियां जो कि संविधान संशोधन के तहत बनी। अब बात करते हैं दोस्तों भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची की। तो पहला संविधान संशोधन 1951 के तहत
भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ दी गई है और इस अनुसूची में वर्णन मिलता है भूमि सुधार का। अर्थात भूमि मैनेजमेंट व्यवस्था भारतीय संविधान बनने के समय सही नहीं थी, भूमि का उन्मूलन किया जाता था और इसलिए यहाँ पर भूमि सुधार कानून लाया गया और 9वीं अनुसूची में रखा गया इस भूमि सुधार कानून को। बात करते हैं 10वीं अनुसूची की, तो 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत इसमें दल बदल कानूनी व्यवस्था लाई गई। अर्थात भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ दिया गया और इसमें बात की गई है दल बदल कानून। दोस्तों हुआ ये कि जब संविधान लागू हुआ उस टाइम पर भारत में काफी सारे छोटे छोटे दल बन गए थे और इन विभिन्न दलों में नेता लोग दल बदल करते रहते थे। यानी अर्थात जो ये अन्य छोटे छोटे दल थे इनसे कभी भी पूर्ण बहुमत से सरकार नहीं आती थी और यहाँ के नेता कभी एक दल से दूसरे दल में, दूसरे से तीसरे में, ऐसे करके बार बार दल बदलते रहते थे। लेकिन यहाँ पर केंद्र सरकार ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, एक कानून लाया दल बदल विरोधी कानून, जिसमें ये कहा गया कि इलेक्शन से पहले कोई भी नेता दल बदल सकता है, लेकिन इलेक्शन होने के बाद कोई भी नेता यहाँ पर दल नहीं बदल सकता है। तो ये उल्लेख मिलता है दोस्तों भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में और ये क्वेश्चन हाल ही में पूछा गया था उत्तराखंड यूकेपीएससी अपर पीसीएस के एग्जाम में, जो कि 3 अप्रैल 2022 को कंप्लीट हुआ है। तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया है भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में किसका वर्णन किया गया है। तो किसका वर्णन किया गया है, दल बदल विरोधी कानूनी व्यवस्था की या का वर्णन किया गया है भारतीय संविधान के 10वीं अनुसूची में, जो कि 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। बात करते हैं दोस्तों 11वीं अनुसूची की, तो 73वां संविधान संशोधन 1992 या 93। दोस्तों 92 में ये कानून आया था और 93 में बिल पास हुआ था। यानी बिल 92 में आया था, 93 में कानून बना। तो 73वां संविधान संशोधन 1992-93 के तहत 11वीं अनुसूची में पंचायती व्यवस्था को जोड़ दिया गया। अर्थात पंचायत के अंदर जो भी प्रशासन व्यवस्था, मैनेजमेंट, चाहे कृषि से लेकर पानी से लेकर जितनी भी व्यवस्थाएं हैं उन सभी का वर्णन किया गया है 11वीं अनुसूची में। और अभी तक 19 कार्यक्षेत्र भारतीय पंचायत व्यवस्था में वर्णित किए गए हैं। बात करते हैं 12वीं अनुसूची की, तो दोस्तों 74वां संविधान संशोधन 1992 या 93 के तहत यहाँ पर नगर प्रशासन की व्यवस्था की गई है भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में। तो दोस्तों अभी तक 18 कार्य क्षेत्र हैं नगर प्रशासन व्यवस्था के अंतर्गत भारत की 12वीं अनुसूची में। तो दोस्तों आज हमने कौन कौन से फैक्ट जाने हैं कि भारतीय संविधान में पहली अनुसूची बात करती है भारत के राज्य एवं भारत के केंद्र शासित प्रदेश, अर्थात भारत में कितने राज्य हैं, कितने यूटीज हैं। अगर करंट की बात करें दोस्तों तो अभी भारत में यहाँ पर 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेश हैं। दोस्तों एग्जाम में एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है कि यदि भारत में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या घटे या बढ़े तो कौन सी अनुसूची में परिवर्तन होगा। तो कौन सी में होगा, ये होगा दोस्तों प्रथम अनुसूची में परिवर्तन होगा। दूसरा अनुसूची या दूसरा शेड्यूल हमने कंप्लीट किया है कि दूसरी अनुसूची में यहाँ पर संवैधानिक पदों के वेतन या सैलरी के बारे में डिस्कस किया गया है कि संवैधानिक पद चाहे आपका राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष
या चीफ जस्टिस अन्य जो भी संवैधानिक पद हैं उनको कितना वेतन भत्ता, कितनी सैलरी दी जानी चाहिए, इन सभी बातों का वर्णन मिलता है द्वितीय अनुसूची में। अगर तीसरी अनुसूची की बात करें तो तीसरी अनुसूची में इन सभी संवैधानिक पदों का शपथ या ओथ के बारे में वर्णन किया गया है। दोस्तों कई बार स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि शपथ दूसरी अनुसूची में है या तीसरी। तो दोस्तों सिंपल लॉजिक है यहाँ पर इस दूसरी और तीसरी अनुसूची को याद करने का कि यदि हम कई जॉब के लिए जाते हैं तो पहले सैलरी फिक्स कर देते हैं कि सैलरी कितनी मिलेगी, यानी सैलरी डिस्कस करते हैं पहले हम लोग कि कितनी सैलरी हमें मिलेगी और कितनी सैलरी में हम खुश हैं। जब सैलरी फिक्स हो जाती है उसके बाद हम यहाँ पर ओथ या शपथ ग्रहण करते हैं, यानी जॉब ज्वाइन करते हैं। तो यही लॉजिक है कि पहले सैलरी डिस्कशन, उसके बाद शपथ यानी ओथ ग्रहण करेंगे। चौथी की बात करें, चौथी अनुसूची की, तो राज्यसभा अर्थात कितने राज्यों या यूटी से राज्यसभा सदस्य चुने जाएंगे और कौन कौन से यूटीज या राज्य से राज्यसभा सदस्य चुने जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर राज्यसभा सदस्य विधानसभा डिसाइड करती है। किसी भी राज्य या यूनियन टेरिटरीज की विधानसभा डिसाइड करती है कि कितने राज्यसभा सदस्य होने चाहिए एक राज्य या यूनियन टेरिटरीज से। अगर यूनियन टेरिटरीज की बात करें दोस्तों तो आपका पांडुचेरी एवं दिल्ली, ये दो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरीज हैं जहां पर विधानसभा सीटें हैं। तो ये दो यूनियन टेरिटरीज या ये दोनों यूनियन टेरिटरीज भी यहाँ पर इनसे राज्यसभा सदस्य चुने जाते हैं। तो टोटली फैक्ट ये है जिन स्टेट और जिन यूटीज में विधानसभा सदस्य होंगे वही डिसाइड करेंगे कि कितने राज्यसभा सदस्य होने चाहिए राज्यसभा में। बात करें दोस्तों पांचवी और छठवीं अनुसूची की, तो पांचवी में हमने पढ़ा कि एसटी यानी आपका शेड्यूल कास्ट और एसटी शेड्यूल ट्राइब के लिए प्रशासन की व्यवस्था, किस तरह का प्रशासन होना चाहिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए। बात करें छठवीं की, तो छठवीं में हमने ओनली पढ़ा है कि यहाँ पर एसटी कैटेगरी के 4 स्टेटों को मान्यता दी गई है और इनका वर्णन किया गया है छठवीं अनुसूची में। किस किस का? असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं किसका? मिजोरम का। तो पांचवी और छठवीं अनुसूची हमें मिला के पढ़नी है। अगर सातवीं की बात करें तो सूचियों का वर्णन, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इन सभी बातों का वर्णन मिलता है सातवीं सूची में। आठवीं में भाषा, अगर बात करें जब भारत का संविधान बना था तो 14 भाषाओं को महत्व दिया गया था और वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में भारत में 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है भारतीय संविधान के अंतर्गत।